सभी लोग सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, तो अधिकतर लोग तैयारी करते नहीं, उनको करवाया जाता है। क्योंकि जो कोचिंग इंडस्ट्री है, हज़ारों करोड़ की इंडस्ट्री है, वो डेली, आचार्य जी अगर आप पटना का न्यूज़पेपर देखो तो हर न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज में सिर्फ कोचिंग इंडस्ट्री का ऐड आता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि एक आम बिहारी जनमानस की सामूहिक चेतना कैसे बढ़े। इनको पावर मिला कहाँ से है? तो जैसे इतने सारे लोग ये पूरा ऑडिटोरियम भर के इस व्यवस्था में शामिल हैं, मैं भी हो जाता हूं। ये सब क्या मर रहे हैं? नहीं मर रहे ना, तो मैं भी नहीं मरूंगा। कौन बिहार में सड़े, हम चले? ऐसी भी क्या भूख यारों कि जिधर चारा मिला चल दिए। देखो खड़ा हूं मैं अपनी धरती पर, देखो खड़ा हूं मैं अपनी मिट्टी पर, अपने हाथों में अपना हल लिए। शिकायत करने से, रोने से, ये करने से, ये बताने से क्या हो जाएगा? जिंदगी काटने के लिए इससे सुंदर कोई बहाना मिल सकता है क्या कि किसी सार्थक संघर्ष में कट गई, पता भी नहीं चला कब कट गई। फुर्सत ही नहीं थी अपने सुख दुख गिनने की। एक दिन भैंसे वाला आया, उसको भी बोला कि तू 2 मिनट रुक, पहले काम है कुछ, आखिरी हस्ताक्षर कर दूं और पूरा चल। और फिर एक विकल्प और होता है। बिहार यूपी में रिलेटिवली ये ज़्यादा है, हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है सिवाय गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने के लिए। और इसके चक्कर में यहाँ के यूथ सर बहुत टाइम अपना वेस्ट कर चुके हैं और हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। क्या आप कैसी बातें कर रहे हो? आपको क्या ईमानदारी से ये नहीं पूछना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि देखो कि उससे कम मेहनत में कहीं बेहतर विकल्प मौजूद हैं? बहुत ग्लैमराइज किया जाता है सर, बहुत ग्लैमराइज भी किया जाता है सर। और ये कौन खड़ा है? कह रहे सरकारी नौकरी में बड़ा ग्लैमर है, इधर कम है क्या? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं सर। जिन स्टूडेंट्स सरकारी नौकरियों के लिए आप जान देते हो, लड़कों की शादी नहीं होती सर। ऐसी लड़कियों से बच जाओ, वही बेहतर है। जो सरकारी नौकरी देख के शादी करती हो, ऐसी से बच गए तो बला टली। क्योंकि अगर किसी दिन नमस्ते आचार्य जी, मेरा नाम पीयूष है। आपके जीवन में आने से मेरे जीवन में बहुत बदलाव हुआ है और मैंने अभी रिसेंटली नालंदा यूनिवर्सिटी से हिंदू स्टडीज़ में मास्टर्स भी किया है। उसके पहले मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी था। तो बिहार को मैं थोड़ा ऑब्जर्व करता हूँ तो मैं देखता हूँ यहाँ पे हर कुछ का फाउंडेशन गलत है। जैसे जॉब कोई किसी को करना चाहिए तो क्रिएटिविटी के फाउंडेशन पे करना चाहिए, शादी लव के फाउंडेशन पे करना चाहिए, पॉलिटिक्स इनलाइटेंड चॉइस के फाउंडेशन पे करना चाहिए। बट मैं देखता हूँ कि सब कुछ ही उल्टा है, क्योंकि आम जनमानस का चेतना बहुत ही गिरा हुआ है, बहुत ही निचले स्तर का है। जैसे जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, या आचार्य जी आप इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट स्पिरिचुअल लीडर हैं, सभी लोग ये बोलते हैं कि यूथ क्रांति कर सकती है, यूथ को आगे आना चाहिए, ये आना चाहिए। और चूंकि आप भी ये बात बोलते हो और मैं भी ये मानता हूँ कि दुनिया बल पे चलती है। सत्य पर्सनल लाइफ में सत्य पे चल सकती है बट दुनिया बल पे चलती है। तो इनविजिबल एक्टर्स बहुत ही स्ट्रांग है। लाइक बिहार में कोचिंग इंडस्ट्री बहुत स्ट्रांग है, सभी लोग सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, तो अधिकतर लोग तैयारी करते नहीं, उनको करवाया जाता है। क्योंकि जो कोचिंग इंडस्ट्री है, हज़ारों करोड़ की इंडस्ट्री है, वो डेली, आचार्य जी अगर आप पटना का न्यूज़पेपर देखो तो हर न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज में सिर्फ कोचिंग इंडस्ट्री का ऐड आता है, सिर्फ कोचिंग इंडस्ट्री का। वैसे ही पॉलिटिक्स में इनविजिबल एक्टर्स हैं, शादी के इंडस्ट्री में भी जो पूरा मैरिज इंडस्ट्री है वो बहुत ही स्ट्रांग है। यहाँ पे मतलब किसी को खाने के पैसे नहीं होंगे लेकिन वो शादी पे करोड़ों खर्च कर देंगे। तो जो मेजर डिसीजन होते हैं वो बहुत यूथफुल ईयर्स में होते हैं, लाइक कब पढ़ाई करनी है, कौन सा वर्क करना है, किससे शादी करनी है, वो बहुत यंग एज में होता है। और ये जो इनविजिबल एक्टर्स हैं ये पूरी तरीके से बाजी को पलट देते हैं। कितने भी कोई सतर्क रहे, मैं अपने आईआईटी के दोस्तों को जानता हूं जो कि जब इलेक्शन आते हैं तो वो सामाजिक दबाव में वो कास्ट बेसिस पे ही वोट करते हैं। लोग ये इनविजिबल एक्टर्स को कैसे पहचाने जब उनको बिल्कुल उस समय डिसीजन लेना होता है। क्योंकि यूथ को हम लोग बोलते हैं कि वो कर सकते हैं, सब कुछ क्रांति कर सकते हैं, बट उनको कभी भी फ्रीडम नहीं मिलता है। ये इंडिविजुअल लेवल पे हो सकता है बट मास लेवल पे बहुत ही ज़्यादा मैं देखता हूँ यहाँ पे आचार्य जी की प्रेशर रहता है। तो एक आम जनमानस की सामूहिक चेतना कैसे बढ़े। और दूसरा मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ
कि ये जो इनविजिबल एक्टर्स हैं इनको पहचान के पावरलेस इनको कैसे करें, इनको पावर देना बंद कैसे करें, ये मैं आपके थ्रू जानना चाहता हूं। इनको पावर मिला कहां से है? इन्हें पावर दिया किसने है? ठीक है, और जो पावर है वो कलेक्टिव पावर है, सामूहिक पावर है, सामूहिक पावर है। ये इतने लोग मान लो यहां बैठे हैं, ये मान लो समूचा बिहार है, ठीक है, ये इतने सब जहां बैठे हैं सब समूचा बिहार हो गया। ये तुम्हें बात आ गई समझ में? तुम्हें आ गई समझ में ना? तो तुम क्या करोगे? ये सब मिल करके एक व्यवस्था चला रहे हैं और तुम्हें दिखाई दे रहा है कि वो व्यवस्था अज्ञान पर, दमन पर, शोषण पर आधारित है। तो अब तुम्हें क्या करना है? विकल्प तुम्हारे हाथ में है। 3 तरह के विकल्प होते हैं। जो व्यवस्था चल रही है वो चल इसीलिए रही है क्योंकि उसमें जो शोषित भी है उसके लिए भी कुछ है। जो शोषित है अगर उसके लिए बिल्कुल कुछ ना हो तो जो शोषित होता है वो क्रांति कर देता है। आप एक गधे को भी हाँ कर रहे हो तो कुछ ना कुछ तो खिलाना पड़ता है उसको। जिसको आप कुछ भी नहीं दोगे बिल्कुल, वो फिर विद्रोह कर देगा। तो एक तो ये है कि कुछ ना कुछ तो मुझे भी मिल जाएगा इस व्यवस्था में साझेदार होकर के। तो जैसे इतने सारे लोग ये पूरा ऑडिटोरियम भर के इस व्यवस्था में शामिल हैं, मैं भी हो जाता हूं। ये सब क्या मर रहे हैं? नहीं मर रहे ना, तो मैं भी नहीं मरूंगा। ये सब भी मजे में जी रहे हैं। दूसरी बात, ये फिर एक समाज है, उस समाज में शामिल होने से जो सुरक्षा मिलती है मैं उसका भी सुख भोगूंगा। बाहरी नहीं कहलाऊंगा, बहिष्कृत नहीं हो जाऊंगा। एक ढांचे, एक भीड़ में सम्मिलित रहूंगा। तो ये एक विकल्प होता है तुम्हारे सामने। ये सबसे निचला विकल्प है। उससे ऊपर का विकल्प होता है, नहीं कोई बात दिख गई है तो अब अनदेखा नहीं कर पाऊंगा, इस भीड़ में मैं शामिल तो नहीं रह सकता। ये जो है जैसे जी रहे हैं, नहीं जी पाऊंगा, दम घुट जाएगा। तो फिर क्या करा? वो जो दरवाजा है वो जाता है बेंगलोर की तरफ और ये जाता है यूएस की तरफ। उधर जाने के लिए एक जॉब ले ली या इधर जाने के लिए वीजा ले लिया और कहा इन लोगों के साथ तो अब नहीं जी सकता, मैं अपना प्रांत छोड़ के चला जाऊंगा, पलायन कर जाऊंगा, निकलूंगा यहां से। ये सबसे नीचे वाले विकल्प से बेहतर विकल्प है क्योंकि कम से कम तुमने दास्ता स्वीकार नहीं करी। तुमने निजी तौर पर तो विद्रोह करा। तुमने कहा जैसे ये लोग जी रहे हैं ऐसे तो नहीं जी सकता, मैं जा रहा हूं यहां से। बीच में लगा भी कि यहां जो थे बचे पीछे उनमें मेरे दोस्त हैं, यार हैं, बचपन के बंधु हैं, रिश्तेदार हैं, मेरी जमात के लोग हैं। फिर तुमने कहा होंगे, इतना भी नहीं प्यार है कि इनकी खातिर यहां पड़ा रहूं, मैं चला। और फिर एक विकल्प और होता है, न दैन्यम न पलायनम, न इनके जैसा बनूंगा न भागूंगा, यहीं रहूंगा लठ गाड़ के, खुद भी खरी जिंदगी जीऊंगा और इनके कान में भी शंख फूकूंगा, बदले में जो होता हो सो हो। अब तुम्हें चुनना है कि तुम्हें कौन सा विकल्प चाहिए, ये तुम जानो। विकल्प तीनों उपलब्ध है और तीनों में ही कुछ ना कुछ सुख सुविधा बिल्कुल है। सबसे जो नीचे वाला विकल्प है उसमें क्या मिलती है? बिलोंगिंगनेस, सुरक्षा, सिक्योरिटी। जो सब कर रहे हैं वही मैं कर रहा हूं। इनकी नजरों में मैं सिर्फ सम्मिलित ही नहीं रहूंगा, सम्माननीय रहूंगा। कोई मुझे आकर नहीं कहेगा कि ये देखो ये आ गए हैं क्रांतिवीर बिगुल फूकने के लिए, अलग ही रास्ता इनका चलता है, पागल आदमी। बिल्कुल गंदे पानी में जाकर के बूंद की तरह घुल जाऊंगा। मेरी अपनी कोई निजी अलग हस्ती ही नहीं बचेगी। जैसे चारों तरफ गंदगी है वैसे ही वो सारी गंदगी मैं अपने भीतर भी सोख लूंगा ताकि मैं कम से कम सबकी तरह तो बन जाऊं। सुख यहां भी है, खतरे से बचने में सुख होता है ना कुछ,
तो वो सुख है, इस तल पर सुख है। खतरा तो बचा, खतरा टला, सुख मिला, थोड़ा राहत मिली। जो मध्यम तल है उसमें भी खूब सुख है। कौन बिहार में सड़े? हम चले, कहीं चले, बैंगलोर, हैदराबाद, यूरोप, अमेरिका, कहीं भी चले जाएंगे। कौन यहां सड़े? निकलो निकलो, जो जितनी जल्दी निकल सकता है बाहर निकलो, वो भी ठीक है। जिन जगहों पर जाओगे वहां बेहतर माहौल है, बेहतर लोग हैं, बेहतर धन धान्य है, बेहतर व्यवस्थाएं हैं, शायद बेहतर रिश्ते भी बना पाओगे। बढ़िया है, ठीक है, वहां भी सुख है। और फिर जो आखिरी विकल्प है उसमें भी सुख है। ऐसी भी क्या भूख यारों कि जिधर चारा मिला चल दिए। देखो खड़ा हूं मैं अपनी धरती पर, देखो खड़ा हूं मैं अपनी मिट्टी पर, अपने हाथों में अपना हल लिए। तुम्हें चुनना है। और मिट्टी अगर गंदी हो गई हो और तुम खोदोगे, खनोगे, हल चलाओगे तो पता नहीं उसमें से क्या क्या निकल पड़े। सांप बिच्छू तो ठीक है, लैंडमाइन भी हो सकती है। तुम चले थे मिट्टी बदलने, हो गया विस्फोट और मारे गए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस पहले तल का भी अपना एक सुख है। ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम्हें किस तल का सुख चाहिए जीवन में। सुख तो सभी चाहते हैं, मनुष्य का स्वभाव ही है सच्चिदानंद। आनंद के बिना चेतना छटपटाती है। पर मनुष्य और मनुष्य में अंतर यह होता है कि कौन किस तल का सुख चुन रहा है। सुख तो पशु भी चुनता है। अंग्रेजी भाषा में इसीलिए 3 अलग अलग शब्द हैं, प्लेजर, हैप्पीनेस और जॉय। 3 अलग तल हैं सुख के। चुन लो जो चुनना है तुम्हें। हाँ आचार्य जी, इस पे थोड़ा मैं एक थोड़ा काउंटर क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। आपने बोला कि हमारे पास चॉइस होता है, वो बिल्कुल सही है, बट वो चॉइस होता है जब मैं अवेयर रहूँ, मैं कॉन्शियस रहूँ। बट मैं बिहार में ये देखा हूँ कि जो दो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं, एक है वर्क, दूसरा है मैरिज। ये दोनों चूज करने के पहले इतना इग्नोरेंट रखा जाता है लड़कियों को। तुम लोग भी इग्नोरेंट रहोगे अब शादी करने से पहले या काम चुनने से पहले। पूछ रहा हूं, ईमानदारी से बोलना, मेरा दिल रखने के लिए नहीं। और जैसा आचार्य जी बृहदारण्य के उपनिषद में भी है, याज्ञवल्क्य मैत्री संवाद। अभी इस ललकार से क्या समझ में आया? हाँ आचार्य जी, समझ में आया कि अभी लोग स्वीकार कर रहे हैं, चेंज करेंगे, बट कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते पॉसिबल है। हाँ, तो आचार्य जी मतलब वो मैं समझ रहा हूँ पॉसिबल है, बट यहाँ होता क्या है कि बहुत बार मैं देखा हूँ कि 21-22 साल की लड़कियां, उनको फैमिली जानबूझ के, जैसे याज्ञवल्क्य मैत्री संवाद में ही बोलते हैं कि अदर इज लव्ड फॉर वंस ओन सेक। तो जब फैमिली वाले ही उनको इग्नोरेंट रखें, और वो इग्नोरेंस में रख के, चूंकि उनका 21-22 साल के यहाँ कितने बैठे हैं उस आयु वर्ग के? हाथ खड़ा करो। गीता समागम में आने से पहले बड़े ज्ञानी थे? पूछ रहा हूं। और आने का फैसला क्या दबाव में लिया? रखा होगा दुनिया ने इग्नोरेंट। जागृत होना अपना चुनाव होता है ना। तुमने वो चुनाव करा ना, तो करा जा सकता है वो चुनाव। और आचार्य जी, आपके इंस्पिरेशन से अभी मैं गांधी रिसर्च फाउंडेशन में एज अ कंसल्टेंट भी काम कर रहा हूँ, और मैं स्कूल लेवल पे लाइफ एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करने का भी कोशिश कर रहा हूँ, और उनके जो एजुकेशनल आउटकम्स हैं उनको भी बेटर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि टियर 2 सिटीज़ में जो एजुकेशनल आउटकम्स हैं वो उतने अच्छे नहीं हैं। और कोई चारा भी नहीं है। देखो, जगत तो संयोगिक है। प्रकृति का, ब्रह्मांड का तंत्र इतना विशाल है कि उसमें क्या होता है, कब होता है, क्यों होता है, इसका कोई हिसाब ही नहीं रखा जा सकता। हम यहां बैठे बात कर रहे हैं, अभी भूकंप आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। हम यहां बैठे बात कर रहे हैं, पता नहीं क्या हो जाए, ट्रंप क्या कर दे, उसका असर चीन पे क्या पड़ जाए, चीन भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ दे, यहां बम गिरा दे। आप कहोगे ये क्या है, लेना देना कुछ नहीं, बम खा गए।
कुछ भी कभी भी हो सकता है। आप यहाँ खड़े हो, आपको क्या पता किसी के शरीर में कौन सी बीमारी पल रही है। अभी आप यहाँ पर हो, 2 दिन बाद हो सकता है कैंसर निकल आए, क्या पता, क्या पता। तो आप जितना गिनाओगे बाहर के हालात, उतनी गिनती अभी बाकी रह जाएगी। जितना गिनाओगे कम है, अभी और भी बहुत कुछ हो सकता है। अनुकूल प्रतिकूल, अनुकूल प्रतिकूल, संयोग संयोग, गिनते रहो, क्या मिलेगा। ये बात आपके उतर क्यों नहीं रही है भीतर बिल्कुल, कि आपके पास बस आपका चुनाव है और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। मत बताओ कि कितना कोहरा है घना, देखो कि अब तुम्हें क्या करना है। शिकायत करने से, रोने से, ये करने से, ये बताने से क्या हो जाएगा। और जिंदगी तो कटने की चीज है। जिंदगी काटने के लिए इससे सुंदर कोई बहाना मिल सकता है क्या, कि किसी सार्थक संघर्ष में कट गई, पता भी नहीं चला कब कट गई। जी रहे थे, जी रहे थे, लड़ रहे थे, लड़ रहे थे, लड़ रहे थे, फुर्सत ही नहीं थी अपने सुख दुख गिनने की। एक दिन भैंसे वाला आया, उसको भी बोला कि तू 2 मिनट रुक, पहले काम है कुछ, आखिरी हस्ताक्षर कर दूं, और पूरा चल। और किस लिए परेशान हो? इसीलिए तो कि जिंदगी में दुख न रहे, इसीलिए परेशान हो ना। हाँ, तो चुन लो कोई सार्थक संघर्ष। दुख होगा भी तो दुख को भाव देने की फुर्सत नहीं मिलेगी। है दुख, पर दुख की तरफ देखने की फुर्सत ही नहीं है। दुख तो बहुत है, पर दुख के बारे में सोचे कौन। काम बहुत है, और काम ऐसा है कि हम जानते हैं कि आवश्यक है। युद्ध ऐसा है कि जिससे एक पल के लिए पीछे नहीं हट सकते। अब कौन गिने कि कितना दुख है, होगा होगा पड़ा रहे। और कौन गिने कि कितना सुख है, सुख भी आता है, संयोग है दोनों। आचार्य जी, एक छोटी सी बात और बोलना चाहूँगा आपको। बिहार में कोचिंग इंडस्ट्री बहुत ही मजबूत है। यहाँ पे 4th 5th से बच्चे आईटी वगैरह की तैयारी करने लगते हैं। तो आपके थ्रू मैं चाहता हूँ आचार्य जी कि आप यहाँ के पेरेंट्स को संदेश दें कि लाइफ में लाइफ एजुकेशन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, और उसको वो लोग ना थोड़े खुले विचार से अडॉप्ट करें। इनको संदेश की जरूरत ही नहीं है, इनके सामने मैं खड़ा हूं। क्या जिन चीजों की कोचिंग होती है उन्हीं को छोड़ के तो आपके सामने और आपके बीच खड़ा हूं। काहे की कोचिंग करती हो? इसी चीज की तो, आईआईटी की, आईआईएम की, यूपीएससी की, इसी की तो करते हो। तो अब मैं अलग से संदेश क्या दूं? ये जो यहां खड़ा हूं यही संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। अभी तो 10 ही बजे है, इसको दो, इनको दो। मुझे पता होता है कि सत्र तब मेरे लिए आनंदपूर्ण रहा है और आपके लिए भी मूल्यवर्धक रहा है जब मुझे कोई और आकर बताए कि 3.5 घंटे बीत गए। मुझे फुर्सत ही ना हो घड़ी गिनने की भी। तब आश्वस्ति रहती है कि आज जो हुआ उसमें मेरे लिए आनंद और आपके लिए मूल्य था। हाँ, पता ही नहीं चला क्या बोला, क्या सुना गया, क्या कह दिया, क्या रह गया, कौन गिने। जो भी बात थी वो हार्दिक थी। हृदय समय का उल्लंघन कर जाता है। घड़ी पीछे टिक टिक कर रही होगी, हमें नहीं पता चला। अगर 3 घंटे ऐसे गुजारे जा सकते हैं तो पूरी जिंदगी ऐसी क्यों नहीं गुजारी जा सकती? बोलो अब। प्रणाम आचार्य जी, मेरा नाम नंदिनी है। मेरा सवाल ये था, हम सब जो बिहार के यूथ हैं, लगभग जो यहाँ पे गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन जो लोग यहाँ पे बहुत टाइम से, ये हब भी है गांधी मैदान के आसपास का सारा एरिया, मैक्सिमम लोग यहाँ पे स्टूडेंट होंगे। सर, सब लोग यहाँ पे मैक्सिमम गवर्नमेंट एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, और हम लोग के पास
और कोई ऑप्शन इसलिए भी नहीं है क्योंकि इस समय हम लोग जब अपने 20s 30s में मतलब तैयारी कर रहे थे, उस समय इतना एजुकेशन सिस्टम इतना अपडेटेड नहीं था जितना अभी ऑप्शंस हैं। हमारे जो 11th-12th के बच्चे लोग हैं उन लोग के पास अभी ऑप्शन है, बट जब हम लोग तैयारी कर रहे थे और पढ़ रहे थे अंडर ग्रेजुएट्स लोग, तो उतना ऑप्शन नहीं था सर। तो हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है सिवाय गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने के लिए कि हम लोग आगे का फ्यूचर क्या होगा। हमारे पेरेंट्स के भी मन में वही है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो। बिहार यूपी में रिलेटिवली ये ज़्यादा है और इसके चक्कर में यहाँ के यूथ सर बहुत टाइम अपना वेस्ट कर चुके हैं और हमारे पास कोई ऑप्शंस भी नहीं है। कोई बीपीएस ऑप्शंस नहीं है, बड़ी मजबूरी है सर। सर हम लोग के पास कोई टेक्निकल डिग्री नहीं रही, जिस कारण से अभी अगर यदि कोई नया स्टार्ट करे कुछ नया कोर्स करने का, तो सर इतना सपोर्ट भी नहीं मिलता है घर से कि आप कुछ इतना पैसा लगा के कोई टेक्निकल आप डिग्री कैसी बातें कर रहे हो? आपको क्या ईमानदारी से ये नहीं पूछना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरे विकल्प हैं, पर हमारे दिमाग में कुछ ऐसा बैठा है जो उन दूसरे विकल्पों को स्वीकार नहीं करना चाहता? मैं पूछ रहा हूं, मुझे नहीं मालूम, मैं तो पूछ रहा हूं। बेशक है सर ये, लेकिन है माइंडसेट की गवर्नमेंट एग्जाम के तो लिए ये ही बोलो ना कि माइंडसेट है, ये मत बोलो मजबूरी है। माइंडसेट है माने फिर तो चुनाव है अपना, आप कुछ भी चुन सकते हो, उसमें कोई क्या करेगा? सर यहाँ पे है ये चीज, ज्यादा लोग बीपीएससी यूपीएससी तो की हम तरफ उसकी बात करेंगे ना कि ज्यादा लोग यूपीएससी यूपीएससी क्यों कर रहे हैं, वो है प्रश्न ना। यही प्रश्न हाँ, सर। कि वहां ऐसा क्या मिलता है जो बाकी विकल्पों को ठुकरा के सरकारी परीक्षा के लिए 10-10 साल भी लगाने को तैयार है? क्या मिलता होगा ऐसा? बेटियों के बाप कितने बैठे हैं यहाँ पे जिन्होंने शादी की हो, और शादी की तो दहेज तो दिया ही है। क्या मिलता है ऐसा सरकारी नौकरी में, मुझे नहीं मालूम। पुत्रियों के सब पिता लोग बताएं। अच्छा अच्छा अच्छा, मजबूरी है, बहुत मजबूरी की बात है। पर ये तो सब बेटियों के जो बाप बैठे हैं वो कह रहे हैं बात दहेज की भी है, बात टेबल के नीचे से जो घूस मिलती है उसकी भी है। बिल्कुल आप जो बात कह रही हैं उसमें सच्चाई होगी, पर मेरा काम है उसमें जितना झूठ है उसको हटाना। बाकी आपकी बात हो सकता है सच हो, मैं उसको सम्मान करता हूं। जब हवाओं में यह फैल गया हो कि जिंदगी के मजे तो इसमें हैं कि सरकारी गाड़ी हो और एक टांग बाहर निकाल के उसमें बैठे हैं और किसी अविकसित कस्बे में बिल्कुल धूम मचा रहे हैं, चौड़ दिखा रहे हैं, और जिसको चाहते हैं उसी को डंडा जमा देते हैं। यही तो है असली बात। मैं आज जहां रुका हुआ हूं उसके पास में ही मॉल है एक, तो पैदल ही गया अपना देखने के लिए कि हमारे बिहार की हालत क्या है। अच्छा लगा। वहां पे मुझे लोग दिखाई दिए जो कैफे में बैठे हुए लैपटॉप पे काम कर रहे हैं। मैं किताबों की दुकान में गया, वहां पर मैंने कुछ देर बात भी करी लोगों से। अच्छा लगा कि लोग किताबें पढ़ने के लिए उत्सुक हैं। यद्यपि उसी के सामने, जैसे कहा कि उसी के सामने मैं बहुत सारी अशिक्षा गरीबी भी देख रहा था, वो अच्छा नहीं लग रहा था। तो वहां मॉल से मैं पैदल ही वापस लौट रहा था, ऐसे ही साधारण कपड़े पे पैदल ही। पहले निकली एक लैंड क्रूजर होटल के अंदर, उसके बाद निकली फॉर्च्यूनर, उसके बाद निकली इनोवा। और मतलब इन्होंने मुझे मार नहीं दिया, ये बड़ी बात है। कोई नेताजी थे। आगे आगे चल रही थी लैंड क्रूजर, उसके पीछे फॉर्च्यूनर, उसके पीछे इनोवा, तीनों सफेद रंग की, और धंधना के जंग 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 बिल्कुल ऐसे छूते हुए मुझे निकल रहे हैं। अब ये सब मेहनत की नौकरी, एंटरप्रेन्योरशिप या प्राइवेट में कहां मिलेगा, कहां मिलेगा? और यही संस्कार बन गए हो, यही जीवन का आदर्श बन गया हो कि ऐसे हो जाए बिल्कुल कि जलवा रहे हमारा, गाड़ी निकले बिल्कुल दंदनाती हुई, सायरन बजाती हुई, और सब आते जातों को ठोक दो, गिरा दो, धमका दो, कम से कम डर के रहे और ऐसे करें अरे 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 बड़े बाबू हैं, सरकारी आदमी हैं या नेता हैं। अगर यही उच्चतम आदर्श बन गया हो किसी स्थान का, तो वो जगह प्रगति कैसे करेगी?
कैसे करेगी बोलो? उसके बाद नेताजी और उनका जो पूरा काफिला है, अब होटल में एक घुसने का द्वार है जहां मेटल डिटेक्टर है, ठीक है ना, जहां पर आपकी फ्रिस्किंग भी होती है। बुरा लग रहा है वो, कह रहा है मेरे प्रांत की बदनामी ना करो। एक मेटल डिटेक्टर है, वहां फ्रिस्किंग भी होती है, और दूसरा एग्जिट गेट है। एग्जिट गेट बड़ा सा है, एंट्री पतला सा है, ताकि उसमें से एक एक करके आप घुसे और आपकी पूरी जांच हो, उसके बाद ही आप अंदर आएंगे। नेताजी या जो भी थे, वो मैं नहीं जानता कौन थे, ऐसे ही कोई स्थानीय व्यक्ति थे, कोई बहुत बड़े भी, ऐसा कुछ नहीं, वो एग्जिट गेट से अंदर घुस रहे हैं पूरा अपना काफिला लेकर के। और काफिले में शायद कुछ सरकारी लोग भी थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकारी नौकरी के आकर्षणों में एक आकर्षण ये भी है? मुझे नहीं मालूम, मैं पूछ रहा हूं, मैं तो बस पूछ रहा हूं। अब क्या करें अगर ऐसी बात है तो? क्यों बोल रहे हो कि दूसरे विकल्प खुले नहीं हुए हैं? क्यों बोल रहे हो? 10-10 साल लग करके एक क्लर्क की नौकरी के लिए भी आप राजी हो जाते हो। एमबीए ही कर लो यार, उसमें कोई नहीं कहेगा कि तुमने बीए बीकॉम करा है तो तुम एमबीए के लिए क्वालिफाइड नहीं हो, बिल्कुल दे सकते हो। कौन रोक रहा है तुमको? एआई नया आया है, अगर आपके पास कंप्यूटर इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं भी है लेकिन एक साधारण लॉजिकल एबिलिटी है, तो आप एआई का कोर्स कर सकते हैं। न जाने कितने और रास्ते हैं जो खुले हुए हैं। न जाने कितने रास्ते हैं जो खुले हुए हैं। पर आप दिल्ली चले जाइए, मुखर्जी नगर, जिया सराय, इन सब जगहों पर चले जाइए, शायद 1/3 वहां पर जो पूरे जमात है वो हमारे प्रदेश से होगी। ऐसा क्या आकर्षण है? क्या आकर्षण है? सरकार आज के समय में जेनरेटिव नहीं होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव होती है। माने बनाती वो कुछ नहीं है। बनाने का समय तब था जब कुछ पीएसयू वगैरह होते थे, जहां उत्पादन होता था, वो सब बंद हो गया। आज सरकार डिस्ट्रीब्यूटिव होती है, वेलफेयर स्टेट है ना। तो पूरी सरकारी व्यवस्था के हाथ में जो टैक्स पेयर है, करदाता, उसका पैसा होता है, और उसके हाथ में वो पैसा होता है कि डिस्ट्रीब्यूट करो। बस यही आकर्षण है। मेरे पास पैसा आएगा, मेरे पास डिस्क्रिशनरी पावर भी रहेंगे, तो उसमें से हो सकता है कि कुछ नहीं, मैं आरोप नहीं लगा रहा, मैं सवाल पूछ रहा हूं। सर और एक और बात था, पहले जैसे ये बात समझ में आई क्या? आई सर क्या? इस चीज से सर कैसे इस लोग का सोच हाँ? बदलेगा, कि मतलब कैसे इस चीज को बदला जाए कि सरकारी नौकरी सब कुछ नहीं है? इतनी आसानी से मिल कहां रही है सरकारी नौकरी? देखो ना कि आरओआई क्या है, देखो कि उससे कम मेहनत में कहीं बेहतर विकल्प मौजूद हैं। क्या करोगे वहां पर जाकर के? वैसा कुछ नहीं है जैसा कि पुश्तों ने बताया है कि सरकारी बाबू बन जाओगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बहुत ग्लैमराइज किया जाता है सर इस चीज बहुत। को, ग्लैमराइज भी किया जाता है सर। और ये कौन ग्लैमराइज खड़ा है? कह रहे सरकारी नौकरी में बड़ा ग्लैमर है, इधर कम है क्या? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं सर। जिन स्टूडेंट्स का सरकारी नौकरियों के लिए आप जान देते हो, लड़कों की शादी नहीं होती सर, क्या नहीं होती? लड़कों की शादी नहीं हो पाती सर। ऐसी लड़कियों से बच जाओ, वही बेहतर है। जो सरकारी नौकरी देख के शादी करती हो, ऐसी से बच गए तो बला टली। क्योंकि अगर किसी दिन सस्पेंड हो जाते तो उसने तुमसे थोड़ी नौकरी से शादी करी थी, नौकरी गई तो छोकरी भी गई फिर। और इतना ही नहीं है, जब उसे सरकारी नौकरी वाला चाहिए तो तुमसे भला तो तुम्हारा बॉस हुआ ना। बॉस खतरनाक होते हैं।
क्या हो गया? आप समझ गई हैं या जा रही हैं? क्या हुआ? तुम्हारे लिए बोलने के लिए मैं खड़ा हूं। तुम्हारा प्रतिनिधि मौजूद है, महिलाओं को बोलने दो। हाँ सर, ये था कि सर जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनमें से बहुत सारे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। उन लोग का एजुकेशन इतना नहीं हुआ कि एटलीस्ट वो इंग्लिश बहुत प्रॉपरली एज अ सब्जेक्ट प्रिपेयर हो रहा हो उनका। सर उनके लिए नया स्किल सीखना, इंग्लिश उतनी भी जरूरी नहीं है जितना हमारे मन में बैठ गई है, नहीं है। और जितनी जरूरी है उतनी टूटी फूटी आती है। ज्यादातर नौकरियों में, प्राइवेट में भी, जो असली काम होता है वो क्षेत्रीय भाषा में ही होता है। हाँ, ईमेल वगैरह अंग्रेजी में लिख दी गई, वो अलग बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जाकर अपने बॉस से या कलीग से या क्लाइंट से अनिवार्यता अंग्रेजी में ही बात करोगे। ऐसा नहीं होता है, कहीं नहीं होता है। आपको मानसिक तौर पर और विकल्पों को खोजने की जरूरत है। समस्या यह नहीं है कि विकल्प मौजूद नहीं है, विकल्प हैं और बेहतर विकल्प है। ठीक है, अपने आप को बांध के मत रखिए। और मुझे सरकारी नौकरी से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उससे जो आपको आसक्ति है वो गड़बड़ बात है। अरे ठीक है, कुछ अगर हो रहा है, आसानी से मिल रहा है और आपको दिख रहा है कि काम भी अच्छा है और जच भी रहा है तो करिए। पर उसके लिए आप 5 साल 10 साल लगा रही हैं और कह रही हैं मैं मजबूर हूं, कुछ और नहीं कर सकती, ये बात ठीक नहीं है। ठीक है, थैंक यू सर। आपको खुशी होगी इस नाते, जो हमारी अपनी ऐप है जिसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं, यहाँ पर बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद हैं, अष्टावक्र हैं। ये मुझे मिले, मेरी ज़िंदगी बदली, ये तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी भी बदलेगी। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों ज़िंदगियाँ तो हैं जो बिल्कुल बदली हैं। 2 लाख से अधिक गीता प्रतिभागियों के साथ जुड़े आचार्य प्रशांत ऐप पर पहला महीना बिल्कुल फ्री गीता मिशन का पूरा एक्सेस। ऐप पर आपको मिलेंगे नियमित लाइव सत्र, हर दिन आचार्य प्रशांत के विशेष संवाद, गीता कम्युनिटी का एक्सेस, गीता परीक्षा, चयनित समाचार, ऑडियो बुक्स, कोट्स और भी बहुत कुछ। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर आचार्य प्रशांत सर्च करें और अभी डाउनलोड करें।